10 सिरों वाला रावण, जिसे वेदों का ज्ञान था, इसलिए वो अत्यंत विद्वान था और जिसे महापंडित कहा जाता था। उसमें अपार शक्ति और अपार साहस था। यही कारण था कि उसने भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत तक को उठा लिया था और अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर भगवान शिव से विशेष वरदान हासिल किया। लेकिन अक्सर यह सवाल मन में उठता है कि इतना बलवान होने के बाद भी वह कैसे माता सीता के स्वयंवर में एक धनुष को हिला तक न सका, जबकि उसके लिए यह बेहद ही मामूली सी बात थी। भगवान शिव का धनुष बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारिक था। इस धनुष को भगवान शिव ने स्वयं अपने हाथों से बनाया था। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि भगवान शिव जब इस धनुष को धारण करते थे और इसकी प्रत्यंचा चढ़ाते थे, तब उसकी एक ही टंकार से बादल फट जाते थे, पर्वत हिलने लगते थे और ऐसा लगता था मानो तीनों लोकों में भूकंप आ गया हो। भगवान शिव के इस धनुष का नाम पिनाक था। इस धनुष के एक ही तीर से भगवान शिव ने त्रिपुरासुर की तीनों नगरियों को ध्वस्त कर दिया था। कहते हैं कि देवी देवताओं का काल जब समाप्त हुआ, उसके बाद इस धनुष को देवराज इंद्र को सौंप दिया गया। देवताओं ने इस धनुष को बाद में राजा जनक के पूर्वज देवराज को सौंपा। उन्हीं के धरोहर स्वरूप यह धनुष राजा जनक के पास सुरक्षित था। एक बार अचानक बाल्यावस्था में माता सीता ने खेल खेल में उस धनुष को उठा लिया, जिसको देखकर राजा जनक आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने मन ही मन प्रतिज्ञा कर ली कि सीता का विवाह उसी से होगा जो इस धनुष को उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा। चूंकि शिव धनुष को उठाने के लिए शक्ति की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि इसको उठाने के लिए प्रेम की आवश्यकता थी। जब रावण इसको उठाने के लिए आया तो रावण के मन में बहुत ही ज्यादा अहंकार था। उसके मन में भगवान शिव के धनुष के प्रति सम्मान कम था और खुद के प्रति अहंकार ज्यादा था। वो ये सोच रहा था कि जब मैंने शिव का निवास स्थान कैलाश पर्वत को उठा लिया तो ये धनुष कौन सी बड़ी बात है। इसी अहंकार के कारण रावण शिव धनुष को उठा नहीं पाया। कहते हैं जितनी शक्ति रावण उस शिव धनुष को उठाने के लिए लगाता था, शिव धनुष उतना ही भारी होता जाता था। रावण के द्वारा उसको हिला भी नहीं पाया गया। रावण तो बहुत ही बलशाली व विद्वान था और वो कोई आम इंसान नहीं था। उसके लिए इस धनुष को उठाना संभव था, लेकिन फिर भी वो ये न कर सका। दरअसल इसके पीछे एक कारण था। इस कारण को श्री रामचरितमानस में एक चौपाई के माध्यम से बताया गया है। वो चौपाई है, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। इसका अर्थ है, हे प्रभु श्री राम उठो और भव सागर रूपी इस धनुष को तोड़कर जनक की पीड़ा का हरण करो। इस चौपाई में भव चापा शब्द का अर्थ है धनुष को उठाने के लिए शक्ति की नहीं बल्कि प्रेम की जरूरत है। इसके मुताबिक जो अहंकार से कोसों दूर हो, दयालु हो, मृदुभाषी व कृपालु हो, ऐसे ही सद्गुणों से युक्त व्यक्ति इस धनुष को उठा सकता था। जब श्री रामचंद्र की बारी आई तब भगवान श्री राम को अच्छे से पता था कि यह शिव जी का धनुष है। श्री राम ने सम्मान के साथ उस धनुष को प्रणाम किया, धनुष की परिक्रमा की और फिर उठा लिया। उस पर प्रत्यंचा भी चढ़ा दी और उसे तोड़ दिया।